किचन में मौजूद मसालों से चटपटा मसालेदार अचार गोश्त बनाएं। जब आप इस अचार गोश्त को बनाएंगे तो बाजार से मसाला लेना भूल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरह बनाया जाता है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार जायकेदार अचार गोश्त बना रही हूँ। इसे हम किचन में मौजूद मसालों से ही बनाएंगे, कोई डब्बे के मसाले की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भरकर ही हमने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी डाल देते हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं। अब मैं इसके अंदर 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर रही हूँ। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब हम चिकन के लिए अचारी मसाला बनाएंगे। मैं 1 किलो चिकन के लिए मसाला बना रही हूँ। अगर आप इससे कम बनाएं तो आपने तमाम मसालों की मिकदार आधी कर देनी है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर राई दाना शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही हमने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। 1 खाने का चम्मच ऊपर तक भरकर मैंने साबुत धनिया डाला है। 1 खाने का चम्मच ही हमने सौंफ शामिल करी है। साबुत धनिया और सौंफ मैंने ज़्यादा ली है। अभी इसके अंदर और मसाले भी डाले जाएंगे। तमाम मसालों को मैं खरल में डाल रही हूँ। हमने इसे जो है मोटा मोटा सा कूट लेना है। बिल्कुल बारीक पाउडर आप इसका मत बनाइएगा वरना इसके अंदर वो खुशबू नहीं आएगी। आप इसे ग्राइंडर जार में डालकर भी मोटा मोटा सा पाउडर बना सकते हैं। अभी हम इसके अंदर कुछ और मसाले भी शामिल करेंगे। वो मैं अभी क्यों नहीं डाल रही हूँ मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। चारों चीज़ों को मैंने बिल्कुल मोटा मोटा सा पीस लिया है। बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच मेथी दाना शामिल कर रही हूँ। मेथी दाने को हमने पीसना नहीं था। अगर आप मेथी दाने को पीसेंगे तो आपके सालन में हल्की सी कड़वाहट आ जाएगी। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर कलौंजी शामिल कर रही हूँ। कलौंजी को भी हमने नहीं पीसना था क्योंकि अगर हम कलौंजी को पीसते तो हमारे सालन का कलर ख़राब हो जाता। हमारा बहुत ही खुशबूदार अचारी मसाला तैयार है। अब इस अचारी मसाले में से हमने 1 खाने का चम्मच भरकर अचारी मसाले को अलग कर लेना है। इसे हम साइड पर रख देते हैं। इसके अंदर मैं एक दरमियाने साइज़ के नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। इस मसाले को हमने मिर्चों के अंदर भरना है। इस तरह मिर्चें भी बहुत ज़्यादा जायकेदार हो जाएंगी। नींबू का रस मैंने मिक्स कर दिया है। मैंने 6-7 जो है मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं और इनके बीच में कट लगा लिया है और इनके बीज भी मैंने निकाल दिए हैं। अब हमने थोड़ा थोड़ा ये मसाला इन मिर्चों के अंदर भरना है। बहुत ही जायका बढ़ जाएगा इस तरह हमारी मिर्चों का। तो मैं तमाम मिर्चों में थोड़ा थोड़ा सा मसाला भर देती हूँ। तैयारी हमारी तमाम मुकम्मल है। तो चलिए अचार गोश्त बनाना शुरू करते हैं। चटपटा खुशबूदार अचार गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर कर शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सुनहरा कलर आ गया है। मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैं 3 दरमियाने साइज के टमाटरों को कद्दूकश करके शामिल कर रही हूँ।
आप टमाटरों का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इसकी 3-4 मिनट तक भुनाई करूंगी, ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। बहुत ही मजेदार यह अचार गोश्त बनता है, बस आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। टमाटरों की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर देना है। चिकन को मैरिनेट हुए हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। हाई फ्लेम पर चिकन की हमने अब इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। आपने मीडियम फ्लेम नहीं करना है, बल्कि हाई फ्लेम पर चिकन की भुनाई करनी है। चिकन की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। अब जो हमने अचारी मसाला बनाया था, तमाम मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अचारी मसाले को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि अचार गोश्त का मसाला थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। इसे हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। इसकी वजह यह है कि मैंने बिल्कुल लाल कलर के टमाटरों का इस्तेमाल किया था। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 15 मिनट के लिए पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। मैंने ढक्कन हटाया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। पूरा किचन इसकी खुशबू से महक रहा है। बहुत ही जायकेदार हमारा अचार गोश्त तैयार हुआ है। तो इसके जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैंने आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। अगर आपको पसंद हो तो थोड़ा सा इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दें। जो हमने मसाला भरी हुई मिर्चें बनाई थी, वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो करूंगी और लो फ्लेम पर हमने इसे ढककर 2 से 3 मिनट का दम दे देना है। इसे मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है। 2-3 मिनट का हम दम दे देते हैं, फिर उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ अचार गोश्त तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।